अमर बलिदानी भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए भारत की आजादी की सबसे छोटी क्रांतिकारियों ने ऐसा बदला लिया कि अंग्रेज अचंभित हो गए। स्टीवन के बंगले पर जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर इन 14 साल की 2 लड़कियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। इनमें पहली लड़की का नाम है शांति घोष। रणचंडी माने जाने वाली शांति घोष 22 नवंबर 1916 को कलकत्ता में पैदा हुई। उनके पिता देवेंद्र नाथ घोष मूल रूप से बारीसाल जिले के थे। कोमिल्ला कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी देशभक्ति की भावना ने शांति को कम उम्र से ही प्रभावित करना शुरू कर दिया था। शांति की हस्ताक्षरित पुस्तक पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी विमल प्रतिभा देवी ने लिखा, बंकिम की आनंद मठ की शांति जैसी बनना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, नारीत्व की रक्षा के लिए तुम हथियार उठाओ, हे माताओं। इन सब के आशीर्वाद ने युवा शांति को प्रेरित किया और उसने स्वयं को उस मिशन के लिए तैयार किया। जब वो फजुन्निसा गर्ल्स कॉलेज की छात्रा थी तो अपनी सहपाठी प्रफुल्ल नलिनी के माध्यम से युगांतर पार्टी में शामिल हुई और क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लिया। और जल्द ही वो दिन आया, उन्होंने अपना युवा जीवन मुस्कुराते हुए बहादुरी से मातृभूमि को समर्पित कर दिया। 14 दिसंबर 1931 को अपनी सहपाठी सुनीति चौधरी के साथ कोमिल्ला के जिला मजिस्ट्रेट सीजीबी स्टीवन को गोली मार दी। इन युवा लड़कियों के साहसिक पूर्ण कार्य से संपूर्ण देश अचंभित हो गया, रोमांचित हो गया। लाखों देशवासियों की प्रशंसा और स्नेह को साथ लेकर शांति अपनी साथी सुनीति के साथ आजीवन कारावास के लिए चली गई। जेल में शांति और सुनीति को कुछ समय अलग रखा गया। ये एकांत कारावास 14 साल की लड़कियों के लिए दुखी कर देने वाला था। 28 मार्च 1989 को श्रीमती शांति घोष दास का स्वर्गवास हो गया। अब सवाल उठता है कि सुनीति चौधरी का क्या हुआ। क्रांति पुत्री कही जाने वाली सुनीति चौधरी का जन्म 22 मई 1917 को पूर्वी बंगाल के त्रिपुरा जिले के इब्राहिमपुर गांव में एक साधारण हिंदू मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता उमाचरण सरकारी सेवा में थे और मां सुरस सुंदरी चौधरी एक शांत और पवित्र विचारों वाली औरत थी, जिन्होंने सुनीति के तूफानी करियर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। जब वो छोटी लड़की स्कूल में थी तो उसके 2 भाई कॉलेज में क्रांतिकारी आंदोलन में थे। सुनीति युगांतर पार्टी में अपनी सहपाठी प्रफुल्ल नलिनी द्वारा भर्ती की गई थी। कोमिल्ला में सुनीति छात्राओं के स्वयंसेवी कोर की कप्तान थी। उनके शाही अंदाज और नेतृत्व करने की शानदार कला ने क्रांतिकारी नेताओं का ध्यान खींचा। सुनीति को गुप्त राइफल ट्रेनिंग और हथियार चलाने के लिए चुना गया। इसके तुरंत बाद वो अपनी सहपाठी शांति घोष के साथ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए चयनित हुई और ये निर्णय लिया गया कि उन्हें सामने आना ही चाहिए। एक दिन 14 दिसंबर 1931 को दोनों लड़कियां कोमिल्ला के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवन के बंगले पर तैराकी क्लब की अनुमति की याचिका लेकर गई और जैसे ही स्टीवन सम्मुख आया उस पर पिस्तौल से गोलियां दाग दी। सुनीति की रिवॉल्वर की पहली गोली से ही वो ढेर हो गया। उसके बाद उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्दयता से पीटा गया। कोर्ट में और जेल में वो लड़कियां खुश रहती थीं, गाती रहती थीं और हंसती रहती थीं। उन्हें एक शहीद की तरह मरने की उम्मीद थी, लेकिन उनके नाबालिग होने ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि वो थोड़ा निराश थी, लेकिन उन्होंने इस निर्णय को खुशी से और बहादुरी से लिया और कारागार में प्रवेश किया। कवि नाजुरल ने प्रसिद्ध गीत ओ इन लोहे की सलाखों को तोड़ दो, इन कारागारों को जला दो को गाते हुए 1994 में सुनीति चौधरी घोष का स्वर्गवास हो गया। नकली कलमकारों और चाटुकार इतिहासकारों द्वारा इन दोनों ही रणचंडी क्रांति पुत्रियों के द्वारा किए गए शौर्य रूपी कार्यों को आज लोगों ने भुला दिया है।